बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जब से डीएपी की कीमत 10,000 से भी तजावुज़ कर गई है, उस वक्त से बाज़ मुफाद परस्त लोग ज़मींदारों के साथ फास्फोरस के नाम पर, फास्फोरस को काबिल इस्तेमाल बनाने के नाम पर मुख्तलिफ़ प्रोडक्ट्स दे रहे हैं और ज़मींदारों के साथ बहुत ही गंभीर मजाक कर रहे हैं। एक बहुत ही मशहूर प्रोडक्ट के बारे में बात करूंगा कि डीएपी की कीमतों के बढ़ने के साथ ही बायो ऑर्गेनिक फास्फेट नामी बीओपी नामी प्रोडक्ट की मार्केट में बहुत ही ज़्यादा तशहीर की गई और ये कहा गया कि ये मुंजमद फास्फोरस को काबिल इस्तेमाल बनाती है और जो डीएपी हम साथ दे रहे हैं उस डीएपी की फराहमी में भी कई गुना इजाफा कर देती है। बीओपी की हकीकत क्या है? बीओपी बायो ऑर्गेनिक फास्फेट ऐसा प्रोडक्ट है जिसके अंदर 20% फास्फेट रॉक, 25% नामियाती मादा, इसके अलावा गन्ने का शीरा या मोलेसेस और कुछ पी सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरियाज शामिल किए गए। ज़मींदारों ने मुख्तलिफ फसलों में इसका इस्तेमाल किया। देखने की बात यह है कि जो इसके अंदर मौजूद 20% रॉक फास्फेट है वो तो पहले ही सॉलिड फेज फास्फेट है। उसकी हल पजीरी मैक्सिमम 20 से 30% है और जितनी एक वो हल पजीर होती है उसका भी 80% हिस्सा ज़मीन में फिक्स हो जाता है। इसके अलावा इसके अंदर पी सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया सिर्फ एक स्ट्रेन बैसिलस शामिल की गई। कुदरत के अंदर मौजूद पी सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरियाज की अक्सरियत मेजॉरिटी ऐसे बैक्टीरियाज की है जो 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर या तो एक्टिव नहीं रहते या बिल्कुल ही डेड हो जाते हैं। और आप जानते हैं कि हमारे यहाँ मौसम 45 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी जाता है और सर्दियों में माइनस तक पहुंच जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम ऐसे मौसम में बीओपी का इस्तेमाल करेंगे कि जब टेम्परेचर 40 डिग्री से ज़्यादा होगा या 4 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होगा तो इसके अंदर मौजूद बैसिलस पी सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया बिल्कुल ही इनएक्टिव हो जाता है या वो डेड हो जाता है और वो अपनी एक्टिविटी नहीं कर पाता। इसका मतलब बीओपी के अंदर एक स्ट्रेन बैक्टीरिया की मौजूद है जो सिर्फ 40 डिग्री सेंटीग्रेड से कम दर्जा हरारत पर काम कर सकती है। ज़रूरत इस अमर की है कि हम अगर फास्फोरस सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरियाज ही देना चाहते हैं तो हमें ऐसे बैक्टीरियाज देने चाहिए जो हमारे मौसम के साथ कंपैटिबल हों, क्योंकि हमारे यहाँ दर्जा हरारत 40 डिग्री से भी ऊपर जाता है। तो ऐसे बैक्टीरियाज होने चाहिए जिन्हें हम थर्मल बैक्टीरियाज कहते हैं। वो बैक्टीरियाज जो 40, 45, 50, 55 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी एक्टिव रहें, जिंदा रहें, मल्टीप्लाई करें और अपनी एफिशिएंसी शो कर सकें। हमें इस वक्त इस चीज़ की अशद ज़रूरत है कि कोई ऐसा प्रोडक्ट दिया जाए जिसके अंदर थर्मल स्ट्रेन्स बैक्टीरिया की मौजूद हों और एक से ज़ायद स्ट्रेन्स मौजूद हों, ताकि जमी हुई फिक्स्ड फास्फोरस को हाई और लो टेम्परेचर पर भी वो पी सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरियाज एफिशिएंटली काम करके उसको सॉल्युबलाइज करके काबिल इस्तेमाल बना सकें और हमारी फसलों की खातरखा पैदावार बढ़ सके। लिहाजा मैं ज़मींदार भाइयों को ये मशवरा दूंगा कि हमें इस प्रोडक्ट को समझकर, जानकर फिर इसके इस्तेमाल की तरफ जाना चाहिए। इस वक्त साइंसदानों ने बहुत ही ज़्यादा रिसर्च करके बैक्टीरियाज की वो स्ट्रेन्स तलाश कर ली हैं जिन्हें हम थर्मल बैक्टीरियाज कहते हैं, जो कि 50 बल्कि 55 और 60 डिग्री सेंटीग्रेड और
4 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम दर्जा हरारत पर सर्वाइव कर सकती हैं, मल्टीप्लाई कर सकती हैं और एफिशिएंटली अपना काम करके फिक्स्ड फास्फोरस को सॉल्युबलाइज कर सकती हैं। आने वाली वीडियो में मैं ऐसे बैक्टीरियाज और ऐसे प्रोडक्ट के बारे में आपके साथ मालूमात शेयर करूंगा। अस्सलाम वालेकुम।